जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आओ प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि बोल। आज नरसिंह द्वादशी भी है और आपको पता है कि प्रहलाद के कारण ही ये होली मानी गई है। होलिका का बड़ा सुंदर कथा है, आप सबको पता है। और नरसिंह द्वादशी, बोली नरसिंह भगवान की जय। आइए, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। आइए, पिछली कथा का हमारा चल रहा था, शूर्पणखा रावण के पास पहुंचती है, तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, मानस में प्रवेश करते हैं, शूर्पणखा आई है और रावण को सारी अपना व्यथा सुना रही है। अब रावण सुनकर डर जाता है। ऊपर से तो बहुत अच्छा लगा, कहता है तुम जाओ विश्राम करो, मैं अपना सारा बाद में देखूंगा, अपनी शत्रुता निभा लूंगा, तुम जाओ। और उसको तसल्ली देकर शांति करके उसको भेजता है बहन को, और घर में आकर सोचता है, जब पलंग पर लेटता है, चिंता तो हो गई इसको तुरंत। क्या बोला? शूर्पणखा समुझाई करी, बल बोलस बहु भार, और गयो भवन अति सोच बस, नींद पड़ई नाराज। तो सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाय। हर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। सूर्य रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हट करहूँ, प्रभु सन प्राण तजे भव तरहूँ। हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरियऊ नारी जीति रण दो। हरि बोल। चला अकेल जान चढ़ित वा, बस मरीच सिंधु रह जयवा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुनाई। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन फूल मदकन फलकन। जनक सुतासन बोले, बेसा कृपा सुख सन, बेहस कृपा सुख बृंद। सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मनी मन में सोचने लगा, घर पे जब रात्रि को सोने लगा, कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा बंदा व्यक्ति नहीं है जो मेरे सेवक को भी मार सके। इतने शक्तिशाली हैं मेरे सेवक और भाई वृंद, खरदूषण, त्रिशराली आदि। और खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान है, उनको लगता है बिना भगवान के और कोई नहीं मार सकता। आहा, ऐसा लगता है देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान जी ने या तो अवतार ले लिया है, श्री भगवान ने। अगर अवतार ले लिया है तो मैं जाकर हठपूर्वक उनसे बैर लूंगा अपना उद्धार के लिए, और प्रभु के चरणों के, प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से और तो कोई मेरे उनका भजन होगा नहीं, अथवा मन वचन कर्म से ये दृढ़ निश्चय करता हूँ, यदि वो मनुष्य रूप में राजकुमार होंगे तो मैं उनको मार ही दूंगा, उनकी पत्नी को हर लाऊंगा, उनकी स्त्री को जीत लाऊंगा। और अगर भगवान होंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे दोनों तरफ से लड्डू हैं। ऐसा विचार करके जो रावण था अकेला ही वहां चला जहां पे समुद्र के तट पर उसका मामा मारीच रहता था। ये मारीच वही है जो विश्वामित्र के जब यज्ञ की रक्षा कर रहे थे श्री राम लक्ष्मण, तो आया था, तो सुबाहु और ताड़का को तो मार दिया था, लेकिन भगवान को पता है लीला भी आगे बढ़ानी है, इसी से उस व्यक्ति को मारा नहीं, उस राक्षस को, उसको बिना फल वाला तीर मारा, जो घूमता हुआ चक्कर खाता हुआ 100 योजन दूर समुद्र के पार जाके गिरा है। क्योंकि अंतर्यामी प्रभु, सबको पता है आगे किस किस का काम अभी होना है। इधर क्या हुआ, उधर तो रावण ने अपनी कोई युक्ति बनाई मारीच के पास जाकर, इधर राम जी ने भी युक्ति बना ली है। और जब वो लक्ष्मण वन में फल मूल कंद लेने गए, जैसे रोज लाते थे सुबह शाम, अब वो जनक नंदिनी यानी सीता से बोले, प्रिय अब मैं तुम्हारी से कुछ बात करना चाहता हूँ विशेष। सुख के समूह आनंद देने वाले राम जी बोले। सीता बोली, मतलब बताइए मेरे लिए क्या गया है। तो सुनाहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। तुम पावक मऊ करहु निवासा, जब लग करुण निशाचर नासा।
जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरि अनल समान। निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। लक्ष्मण नौ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। दस मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रस नीचा। नवन नीच कह अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्षर आयो तात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले प्रिय सीधे सुनो, तुम पातिव्रत व्रत धर्म का पालन करने वाली श्रेष्ठ सुशील स्त्री हो। सुनो, अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। यानी ये कुछ राक्षस जो मैंने मारे हैं ना, ये औरों को भी लेके आएंगे। अभी और राक्षस मेरे को बदला लेने आएंगे, तो मुझे बहुत से राक्षस मारने हैं। तो इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं प्रिय, जब तक तुम अग्नि में निवास कर लो। उन्होंने फिर यज्ञ मतलब वेदी बनाई, और उसमें यज्ञ भगवान जब प्रकट हुए, वहां सीता उस चिता पे चढ़ गई, और भगवान यज्ञ अपने भवन में उनको सुरक्षित ले गए। लेकिन सीता ने जाने से पहले अपने जैसा सेम टू सेम एक प्रतिबिंब बनाकर छोड़ दिया, जो यज्ञ से बाहर निकल के आ गई, राम के पास खड़ी हो गई। वे कैसे थे? राम जी ने जैसे समझाया, सीता जी प्रभु चरणों में हृदय में धर के प्रभु के चरणों को अग्नि में समा गई, और अपनी छाया मूर्ति श्री राम जी को दे दी, जो उन जैसे ही हूबहू शील स्वभाव वाली, सुंदर स्वरूप वाली और बड़ी विनम्र स्वभाव वाली थी। भगवान ने जो लीला कुछ रची, इस रहस्य को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना, क्योंकि जान पाए वो तो बाहर जंगल में फल मूल लेने गए थे। लक्ष्मण भी जान पाए। इसी लक्ष्मण को जब दोबारा जब प्रतीक्षा जब उनकी वो ली थी, परीक्षा ली थी अग्नि में जलाने के लिए, तो वो तो अपनी सीता वापस मांग रहे थे यज्ञ भगवान से। लेकिन लक्ष्मण समझे ये माता पे विश्वास नहीं है। तो जब भी लक्ष्मण को इसलिए क्रोध आया था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये साक्षात जननी है ही नहीं है, तो उनकी छाया है। अब उधर रावण जाता है अपने प्लान बनाने क्या मरीच के संग, और जाकर जैसे झुका, कहते हैं झुका, सिर नवाया, अरे मामा जी राम राम, मामा जी नमस्कार प्रणाम, पैर छूना। मारीच बड़ा हो गया, आज ये मुझे कैसे इतना विनम्र हो रहा है, अकेला आया है, हफ्ता हुआ, इसको घबराया हुआ सा बात क्या है। बोले भैया नीच आदमी अगर झुकता है ना, कुछ उसका बड़े पीछे एक चक्कर होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है उसका। नम्रता भी, किसी किसी की नम्रता बड़े दुखदायी होती है। जैसे अंकुश, कांटा, धनुष और सांप और बिल्ली, ये झुकते हैं पहले, तभी तेज से आगे चलते हैं, पहले पीछे हटते हैं और फिर तेजी से भागते हैं। मुझे लगता है ये कुछ उल्टा सीधा करना विचार करके मेरे पास आया है। इधर शंकर जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, कि दुष्ट की मीठी वाणी बड़ी खतरनाक होती है। अगर आपसे कोई दुष्ट आदमी और प्यार से बोलने लगे, अवश्य उसके पीछे कुछ माया जाल है। उसी प्रकार भय देने वाली हो जाती है, जैसे बिना ऋतु में कोई फूल उग जाता है। ऋतु नहीं है लेकिन फूल आ रहा है बड़े तेजी से। तो अब मारीच जब पहुंचा, तो मारीच के घर पहुंचे, हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना करी, जलपान पूछा, सादर बैठाया। अब पूछो बताओ क्यों इतने व्यग्र हो रहे हो राम, तुम अचानक भागे हो और अकेले आए हो? आप तो सेना के बिना निकलते नहीं है अपने दूतों के साथ। तो बोले नहीं, बताओ जल्द शीघ्र बताओ, आप ऐसा विचित्र घबरा क्यों रहे हो? तो दस मुख सकल कथा ते आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनौ नृप नारी। ते पुनि कहा सुनौ दश शीशा, ते नर रूप चराचर ईशा। तासो तात बयर नहीं कीजे, मारे मरहि जियावै जीजे। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। हरि बोल सत जो जन आयऊ छन माई, तिन सन बैर किए भल नाई। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा, तहि विरोध न आवै पूरा। जिन ताड़ का स्वभाव हति, खंडऊ कर को दंड। खर दूषण तिसरा बधऊ, मनुज के अस बर बंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब जब दशमुख से पूछा दशानन से, तुम क्यों आए हो? तो उसने सारी कथा बताई कि मैंने क्या क्या किया है।
मेरी बहन का उसने नाक काटी और वो मेरे भाई मारे गए खरदूषण, सारी कथा बताई। और मैं अब उसकी स्त्री को हरना चाहता हूँ। सुना उसकी उनकी स्त्री बड़ी श्यामा, बड़ी सुंदर है, तो सुंदर स्त्रियों का तो मेरे रनवास में स्थान होना चाहिए ना। और बड़े अभिमान से सारी बातें कही और कहा, भाई मामा अब तुम्हें छल का कपट का मृग बनना पड़ेगा, झूठा माया से एक हिरण बन जाओ, छलकारी। और जय विधि हरि आनव नृप नारी, जिसके वजह से फिर मैं हरि की नारी को, बोला पता है ये हरि है, हर नहीं हरया, हर मतलब अपहरण कर लूं। जब वो अकेला हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा आश्रम, तो मैं उसकी नारी को हर लाऊंगा। तुम ना ऐसा बढ़िया सुंदर आकर्षण मृग पन्ना जो वो सीता राम को उसको लेने भेज दे। और तब मारीच ने समझाया, राम 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 राम, ये क्या कह रहे हो रावण भाई, दशी सुनो, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के रूप में चराचर ईश्वर हैं। हे तात, हे रावण, उनसे वैर मत करना, उनके मारने से सारा संसार मरता है, उनके जिलाने से संसार जीता है? सब जीवन मरण उन्हीं के तो अधीन है, प्रभु के। यही राजकुमार थे और ऋषि ऋषि के विश्वामित्र की रक्षा के लिए जहाँ वो आए थे। और हमें उस समय कई वर्ष पहले मेरे मतलब स्वभाव को, ताड़का को मार दिया और मुझे बिना फल वाला तीर मार दिया, पता नहीं क्यों मुझे जिंदा छोड़ दिया है। और वो मैं उससे घूमता घूमता चक्कर खाता हुआ, चक्कर घन्नी की तरह घूमता घूमता समुद्र पर 100 योजन दूर जाकर पड़ गया, बिना फल का मारा था। और उनसे इसलिए मैं बताता हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, उनसे वैर करना ठीक नहीं है। और मेरी दशा तो अब ऐसी हो गई है, जब से मैं चक्कर ही खा रहा हूँ और जहां भी देखता हूँ मुझे लगता है राम लक्ष्मण ये खड़े हैं, अरे राम लक्ष्मण इधर भी खड़े हैं, पीछे जाता हूँ देखो राम लक्ष्मण इधर भी खड़े हैं, सर्वत्र मुझे राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की जोड़ी दिखती है। ये मेरा हाल हो गया, देखो कितना पवित्र हो गया होगा उसका हृदय। और भैया रावण, सच कह रहा हूँ, वो भगवान है पहली बात। और यदि मानो तुम भगवान नहीं भी हैं, अगर मनुष्य भी हैं अगर वो, तो बहुत शक्तिशाली और बलिष्ठ हैं, तुम्हारा उनसे मुकाबला नहीं है। उनसे विरोध करने में तुमको पूरा नहीं पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। जिन्होंने ताड़का को, सुबाहु को और धनुष, शिव के धनुष को तोड़ दिया, जहां से तुम छू भी नहीं पाए थे जिस धनुष को, और खरदूषण तीसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली कई मनुष्य हो सकते हैं? भैया समझ लो भगवान का अवतार हो गया है। और उन्हें डरा रहा था। लेकिन रावण को अच्छी बात कहाँ अच्छी लगती है, ऊपर अंदर से तो वो जानता है, लेकिन वो बैर लेना चाह रहा है, इसलिए उसने फिर कठोर वाणी करी। और मारीच ने कहा, जाओ भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन सि भोगारी, गुरजिम गूढ़ कर सिमम बोधा, कऊ जग मोहि समान को योधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण, शस्त्री मर्मी प्रभु षट धनई, वैद्य बंद कवि भानस गुनई। हरि बोल, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकसि रघुनायक शरणा। उतर देत मोय बधव अभागे, कस न मरऊं मैं रघुपति शर लागे, कस न मरऊं रघुपति शर लागे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो जब उस मारीच ने उसको समझाया, रावण को अच्छा नहीं लगा। बोला तुम कुशल, अपना कुशल जान के, कुशल सोच के तुम बच गए हो, अपने घर लौट जाओ। रावण तो जल उठा, उसने बहुत भयंकर गंदी गंदी गालियां दी और उसको डांटा और कहता, तू मेरा गुरु बन रहा, मैं तेरा भाषण सुनने नहीं आया हूँ, तेरे को आज्ञा देने आया हूँ मामा है। अरे संसार में मुझे ज्ञान सिखा रहा है, संसार में मेरे समान कौन योद्धा वीर है? तब मारीच बोला, हृदय में मारीच ने अनुमान किया, भैया इनसे वैर लेना ठीक नहीं। 9 लोग हैं जिनसे वैर नहीं लेना चाहिए। नंबर 1 शस्त्री, जो शस्त्र धारण कर रखा है, मानो कहीं जा रहा है कोई और उसको छीनना चाहता है, कोई चोर या डाकू आ जाता है, तो बंदूक रखेगा तो उसे निकालना पड़ेगा पैसे, है ना, दे दो, उनसे बैर मत लो, उनके मुकाबला मत करो। नंबर 2 मर्मी, जो हमारे रहस्य, कोई हमारा किसी का रहस्य भेद जानता है, वो कह देगा, अच्छा तू मेरी बात ये कहना नहीं मानेगा, मैं तेरी वीडियो सब मैं वायरल कर दूंगा, अथवा कोई मर्म भेदी बात बताएगा, मैं तेरे सबको ये बात तेरी बता दूंगा, तूने गलत काम किया था ये वाला। जो भेद जानने वाला है उसको भी मना मत करो। समर्थ स्वामी, जो बहुत सब तरह से, धन से, तन से, हर तरह से जो बलिष्ठ हो, समर्थ है जिसका मालिक, उससे बैर मत लो, क्योंकि तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, कितनी दूर चले जाओ तुम्हें पकड़ लेगा। और मूर्ख, पागल को तो अकल ही नहीं होती, कहाँ मारना है कहाँ नहीं मारना, वो तो कभी भी कुछ कर सकता है अचानक ही, और कह देंगे पागल है तो।
और धनवान ज्यादा पैसे वाले पैसे से जीत जाते हैं, बड़े बड़े मुकदमे जीत जाते हैं, चाहे कितने पाप क्यों ना कर रहे हो, फांसी से भी उतर के आ जाते हैं पैसे के बूते पे। और वैद्य, वैद्य से अगर दुश्मनी ली, पता नहीं दवाई गोली क्या मिला खिला दे तुमको ठीक करने के बहाने। और भाट यानी जो बंदी जन होते हैं, जो राजा के गुणगान करते रहे, मतलब आगे आगे उनकी जय जयकार करके बोलते हैं, तो वो भाट ऐसे हैं, आपको उल्टा भी बता सकते हैं, ये ऐसा है शत्रु, इसमें ये बुराई, इसमें ये बुराई, ये गा गा के सुनाते हैं ना। जहाँ उनका अच्छा अच्छा प्रभाव होता है तो बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं, यदि दुश्मनी ले ली तो वही उसका सब जगह बुराई फैला देंगे, उसकी कमियां गिना देंगे सबको। अब आया कवि, और कवि भी अपनी कविता में कुछ भी लिख सकता है। आज प्रशंसा कर रहे हैं उस राजा की, कल को उसकी दुर्गति की प्रशंसा कर देगा, उसकी कायर बता देगा, उसको कुछ भी कमी निकाल के उसको गाता रहेगा, वो ऐसा राजा था। और अंत में आता रसोईया, वे रसोईया से भी बिल्कुल प्यार से बोलते रहो, ठीक है रसोईया पता नहीं क्या अशुद्ध कर दे, क्या शुद्ध कर दे, क्या मिला दे आपके भोजन में, आप बड़े चाव से खा खा के हम, मतलब इसलिए इन 9 चीजों, देखो इतने बढ़िया ये शास्त्रीय बात है कि इन 9 से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, इनसे वैर करने में कुशल नहीं है, कल्याण नहीं है किसी का भी। तो अब मारीच ने देखा इसने तो तलवार निकालनी, मारने को गाली निकाल रहा है, तो अपना जब उसने मरण देखा कि ये तो बेवकूफ है, तो उसने कहा अपनी मन ही मन में रघुनाथ जी के शरण में चला गया, हे प्रभु मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरा उद्धार कर देना। और इसी में कल्याण समझा कि मैं प्रभु राम के पास जाता हूँ। सोचा उत्तर देते, ना का उत्तर देना बनते नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो आपकी आज्ञा। बोले या भागा मुझे मार देगा ये मूर्ख, इसके मारने से क्यों मरूं मैं, इससे तो अच्छा है मैं रघुनाथ जी के बाण से ही मरूं। बोलो मारीच भक्त की जय। अससिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आजु देखऊं परम स्नेही, निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पायऊं, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाइयो, निर्वाण दायक क्रोध जावा, भगति अब सक बस करी, निज पानि सर संधान, सोई मय बधाई सुख सागर हरि, मोय बधाई सुख सागर हरि, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो कहूँ, धन्य नमो सम आन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आहा हा हा, क्या बढ़िया उस समय दृश्य होगा। ये हृदय में विचार के रावण के साथ वो चला। रावण बोला मैं इतने वहां जहां उनका आश्रम है उनके आसपास पहुंचता हूँ, राम जी के चरणों में उसका परम अखंड प्रेम है मारीच का, और उसके मन में इस बात का हर्ष है, आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी का दर्शन करूंगा। जब तो मैं समझा नहीं था उन बालकों को, लेकिन आप समझ गया साक्षात भगवान का अवतार हैं, किंतु उस हर्ष को रावण को जताया नहीं। हाँ हाँ मैं जाऊंगा, चलो जो आप कह रहे हो तो मैं जाता हूँ, इस तरह से उस पर एहसान करते हुए वो गया वहां से। और मन ही मन में क्या सोचता वो जा रहा है, आहा आज अपने परम प्रियतम को देखकर अपने नेत्रों को सफल करूंगा, जय हो मारीच की, और सुख पाऊंगा। आज जनक जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाऊंगा। जितना क्रोध भी, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, अगर क्रोध भी करते हैं भक्त पे तो उसको भी अपने धाम दे देते हैं, और जिनकी भक्ति तो उन अवश्य को भी वश में कर लेती है, जो बस में नहीं होने वाले हैं उनको भी वश में कर लेती है भक्ति। और आहा क्या बात है, आनंद आ गया आज तो मुझे, उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ, उनके हाथ से मरने जा रहा हूँ। आहा वो श्री आनंद के सागर श्री हरि आज अपने हाथों से बाण संधाकर मुझे मारेंगे, मैं धन्य हो गया। और ये सोचता हुआ वो जंगल की ओर चला जहाँ श्री राम जी का निवास स्थान था। तई बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध कर ए, आनऊ चर्म कहत वै देही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन, मृग बिलोक कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कही समुझाय, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, सीता केरी करऊं रखवारी, बुध विवेक बल समय विचारी, प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी,
निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। हरि बोल। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगट कबहु छपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु ले गयउ ले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरन परउ करि घोर पुकारा। और लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिरत मन में रामा, पाछे सुमिरत मन में रामा। प्राण तरत प्रगट निज देहा, सुमरसि राम समेत स्नेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावई प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब जब आई गया तो वहां पर उसने, रावण उस वन में पहले पहुंच गया था, निकट उनकी कोठरी कुटिया के आसपास पेड़ के पीछे छिप गया था। तब मारीच जो है एक कपट करके माया का मृग बन गया। क्या मृग था, इतना सुंदर, आंखें उसमें देखो तो देखती रह जाए। अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं कर सकती वाणी हमारी। सोने का शरीर जैसे मणियों से जड़कर बनाया हो, सुंदर सुंदर मणियां जड़नी थी उसमें। सीता जी ने जब परम सुंदर हिरण को देखा अपने आसपास, भारते बैठी हुई थी, आश्रम के बाहर पगडंडी पे घूम रहा था, और उसकी अंग अंग की छटा बहुत ही मनोहर, बहुत सुंदर थी, मन को हरने वाली थी। सीता जी ने देखा तो रघुवीर के जब मुंह करके बोले, हे कृपालु, हे देव, सुनिए, ये मृग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी छाल भी बड़ी सुंदर है, हम अपना आश्रम सजाएंगे, इसकी छाल ला के दीजिए। आप कहेंगे बोले राम मारते थे, जब क्षत्रियों का धर्म, क्षत्रिय के उसमें दो धर्म में आता है ना, वो करते हैं, क्योंकि अगर शिकार ना करे, तीर अंदाज ना सीखे तो शत्रुओं को कैसे मारेंगे। इसलिए क्षत्रियों का धर्म था कि शिकार करना, ये शिकार करना कोई उनके लिए पाप नहीं था। उनका जैसे चमार करता है, भक्ति भी करता है, रैदास थे, चमार जो काम है नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उसका पूर्वजों का धर्म है, कर्म है। ऐसी सदना कसाई काट काट के मांस बेचता था, उसमें उसको पाप नहीं लगा, क्यों, उसके पूर्वजों का कर्म है। तो भगवान कहते हैं ना गीता में, सहजम करतम कर्म कौन्तेय, सहज कर्म जो भविष्य पीछे से चला आ रहा है, उसको करने में कोई पाप नहीं लगता, और उसको छोड़ने में बल्कि पाप लगता है। निज धर्म में मर मिटना अच्छा सिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। अपने धर्म में चाहे कैसा भी हो, उसी धर्म को निभाए जो पूर्वजों के चला आ रहा है, गीता में भी कहा है। अब वो उन्होंने कहा इसका चमड़ा ला दीजिए। तो मारीच के कपट मृग का सब कारण जानते थे राम, अंतर्यामी है। श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग के बनने का सब जानते थे, फिर भी पहले एक बार तो मना करा, अरे कहीं सोने का भी सिंह हिरण होता है, मत कर। लेकिन वो जिद पे अड़ गई, और वो सोच रहे इस बहाने देवताओं का काम बनाऊंगा, मैं राक्षस के पास मिलूंगा जाकर। तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए उन्होंने हर्षित होकर वहां पे धनुष बाण हाथ में लेकर संधान करते हुए जंगल में चले। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और हिरण को देखकर रामचंद्र जी ने कर्म में पहले फेंटा बांधा, कमर में कस के अपना पटका बांधा, और हाथ में धनुष लेकर और उस पर दिव्य बाण भी चढ़ा लिया, और ऐसी चढ़ाते हुए भागते गए, जहां जहां हिरण जा रहा है तहां तहां उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उधर जाएंगे। और लेकिन लक्ष्मण जी को समझा दिया, देखो भाई, सीता को अकेली मत छोड़ना, वन में बहुत से राक्षस घूमते हैं कपट के, जाने कौन सी रूप बना के आ जाएं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा और बल के द्वारा और समय विचार के, क्या समय है, ऐसा विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर लक्ष्मण जी ने हाँ जी कर दिया। वो क्या करते, जवाब दिया, वो तो वैसे भी करते देख रेख, नहीं भी कहते तब भी। तो प्रभु को देखकर अब हिरण जब तक तो रुका रहा, जब राम ने उधर मुंह करा तो उसने भागना शुरू कर दिया, आगे आगे हिरण और पीछे पीछे श्री राम। राम जी धनुष चढ़ा के उसके पीछे पीछे दौड़े। भाई कोई भक्त ऐसा है जिसके पीछे राम जी दौड़ रहे हैं? तो इन्हीं चरणों को देखकर सुंदरकांड में कहा था, जो चरण मृग के जो धर रहा है, मृग बन के जो चरणों को देख रहा है, वो अहो भाग्य, आज मैं उन चरणों को देखूंगा। विभीषण जी कहते हैं जब, है सुंदरकांड में कहते हैं ना, तो बार बार मुड़ के देख रहा है प्रभु के चरण, सुंदर सुंदर चरण, और ये भी देख रहा है कितनी दूर गए। तो वेद जिस विषय में नेति नेति कहते हैं, जिन चरणों के लिए शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, वाणी से नितांत पर हैं, जो चरण का स्पर्श करना भी, वही श्री राम आज माया से बने मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। और वो कैसा कर रहा है, कभी निकट रुक जाता है,
जब देखता है राम जी पास आके फिर दौड़ लगाता है, पीछे देखता है उनके चरणों को, है, और फिर मन ही मन प्रणाम करता है और फिर दूर भाग जाता है। तो कभी तो छुप जाता है बिल्कुल ही और कभी फिर प्रकट हो जाता है। इस प्रकार कभी प्रकट होता हुआ, कभी छुपता हुआ, बहुत तरह से माया का छल करते हुआ तो प्रभु को इतनी दूर ले गया, राम को इतनी दूर ले गया कि वहां से आसानी से आने में कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लग जाए और इस बीच में रावण का काम हो जाएगा। रामचंद्र जी ने तक कर, अबे वाला भी इसने बहुत भगा दिया, थक गया, वो भी सोच रहा था पसीना आ गया मेरे श्री राम को, तो रुक, थोड़ा सा रुका, तो रामचंद्र जी तक कर निशाना खींच के जब मारा, धनुष जब मार के खींचा और कठोर बाण धां इसके शरीर में लग गया, जिसके लगते ही उसने बड़ा घोष करा, हा, बड़ी जोर से पहले हाय करी और फिर लक्ष्मण, हा लक्ष्मण ऐसे बोला, पृथ्वी पे गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम ले लिया उसने जोर से और उसके बाद मन ही मन में राम 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 राम, मेरे राम आएंगे मुझे सुधारने, मेरे राम आएंगे मेरे को देखने, बहुत सुंदर मन में सोचता रहा जब तक प्राण नहीं निकले। और जब लक्ष्मण जी का नाम लिया, पीछे राम जी का स्मरण करा प्राण त्यागते समय, और उसका असली शरीर प्रकट हो गया, जो हिरण्य था अब मारीच बन गया, और मारीच तो राक्षस के रूप में था। अब राम जी ने देख लिया और मारीच बनते ही उसने मुंह से, हिरण तो नहीं बोल सकता, लेकिन मारीच बनते ही उसके मुंह से राम 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 निकला। अंतर प्रेम प्रभु ने जान लिया, अंतर्यामी श्री राम ने सब जान लिया, ये प्रेम वश ये मेरा भक्त है, और उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर अपनी परम गति दे दी, जो अच्छे अच्छे दुर्लभ ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलती, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार जैसी वो मर गया तो ऊपर से देवताओं ने फूल बरसाने शुरू कर दिए, जय हो जय श्री राम जय श्री राम, और प्रभु के गुण की गाथाएं और उनकी स्तुतियां, उनकी वीरता के गान करने लगे। कौन? देवता लोग। और रघुनाथ जी कहते हैं इतने दीन बंधु हैं, इतने दयालु हैं मेरे, मतलब है तो कृपा करते हैं प्रभु श्री राम, उन्होंने उस असुर को भी अपना परम पद दे दिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। खल विधि तुरत फिरे, खल वध तुरत फिरे, रघुबीरा सो है चाप कटि कटि तुनीरा। आरत गृह सुना जब सीता, कै लक्ष्मण सन परम सभीता। हरि बोल जाओ वेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बियस कहा सुन माता। भ्रकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपनौ संकट परहि किसोई। मरम वचन जब सीतई बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन ऋषि देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने दुष्ट मारीच को मार के लौटे, वो लौट रहे धीरे धीरे, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है, पसीना आ रहा माथे पे। इधर सीता ने दुख भरी वाणी में क्या बोला, अभी आने में समय लगेगा ना, हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, वो शंकित हो गई, भयभीत हो गई। लक्ष्मण से कहने लगे, भैया देखो तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारा भाई बड़े संकट में है। उनकी आवाज आई है, लक्ष्मण को बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, अरे माँ क्या बात कर रहे हो आप, कहीं मेरे राम, मेरे गुरु, मेरे स्वामी कभी संकट में भी आ सकते हैं? अरे जिनके एक भ्रकुटी विलास से, जरा से भ्रकुटी जिसके तरफ टेढ़ी कर दे वो मर जाता है, भौं के इशारे से सारी पृथ्वी की सृष्टि लय हो जाती है, वो राम, वो कहीं संकट में हो सकते हैं? राम जी क्या सपने में भी कभी संकट में नहीं हो सकते। मामा, मम्मी, माता जी धैर्य रखो, चिंता मत करो। पर इधर सीता जी बोली, ये मुझे समझाने लगा है, इसको भाई की चिंता नहीं है, और बड़े कटु और मरम वचन कह दिए। वाल्मीकि रामायण में काफी मार्मिक वार्तालाप है आपस में। यहाँ तक कह दिया कि तू, तेरी दृष्टि अच्छी नहीं है, तू चाहता ही है भाई चले जाएं और तू मुझे संभाल ले। इस तरह से जब बातें करी तो ठग हृदय घायल हो गया लक्ष्मण जी का। बोले, माँ इतने हृदय में कुछ चुभने वाले वचन कहे जब कहने लगी, तो भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी, लक्ष्मण जी का मन बड़ा ही दुखी हो गया, चंचल हो उठा। बस बस अब मत बोलो, मैं जा रहा हूँ मैं अपने भाई की रक्षा करने। और सीता जी को वन में छोड़कर सब कहा, हे दिशाओं, हे देवताओं, सब इनकी रक्षा करना, बंदे भी इसकी रक्षा करना। और वहां चले जहां पर रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी राम जी थे। राहु तो खा लेता चंद्रमा को, रावण को चंद्रमा बना दिया। अब देखो यहाँ पे सीमा रेखा नहीं खींची है, रेखा का जिक्र करेगी मंदोदरी। लंका कांड में तुम्हें सो एक लकीर तो पार हो नहीं सकी और तुम उनसे मुकाबला करने चले हो लक्ष्मण के भाई से। लक्ष्मण की लकीर तो तुम पार कर नहीं पाए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लकीर खींची हुई है कि इस रेखा से आप बाहर कदम मत रखिएगा। और वन देवियों वगैरह पे सौंप दिया, सब देवता को छोड़ दिया। अब जब सुना हो गया वो तो दूर चले गए।
लक्ष्मण भी चले गए अब तो सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। हरि बोल। जाके डर सुर असुर डराई, निश न नींद दिन अन्न न खाई। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितहि भला भड़ियाई। इमि कुमंथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल ये लेसा। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति गुसाई, बोलो वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभीत जब नाम सुहावा। कै सीता धर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रस आए गए प्रभु रहो खड़ तू ठाड़ा। आए गयो प्रभु रहो तू खल ठाड़ा। जिमि हरि बुधहि क्षुद्र सस चाह, जिन हरि बुध क्षुद्र सस चाह। भरे काल बस निश्चर नाहा, सुनत वचन 10 शीश रिसाना। मन कहूँ चरण बंद सुख माना। हरि बोल। क्रोधवंत तब रावण लीन रस बैठाई, चला गगनपत आतुर भैरत हाथ न जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण लगे देखा ये मौका अच्छा है, छुपा हुआ था मैं कुटिया के आसपास, जल्दी सुना सती यति का भेष बना दिया, सन्यासी का भेष बना लिया। मायावी लोग थे, कोई भी जरा देर में कुछ भी बन सकते थे। और सीता जी के समीप आया। भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि। कहते हैं जिसके डर से देवता दैत्य भी डरते थे, रावण ऐसा थी शक्तिशाली बलिष्ठ। आज और रात को जिसकी आवाज नाम सुनकर भैया हमारा पता नहीं क्या हुआ, रावण जिंदा है। रात को नींद नहीं आती थी देवताओं को, ऋषि मुनियों को। और दिन में भरपेट अन्न नहीं खा पाते थे, क्योंकि रात को डर के मारे सो नहीं पाते थे, भूख नहीं लगती थी। आज वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह दाएं बाएं देख रहा है, कोई है तो नहीं आसपास। जैसे कुत्ता देखता है ना कुछ रोटी उठाने के लिए चक्कर में, कोई आसपास तो नहीं है चोर। इस प्रकार चोरों की तरह ताकता हुआ, कोई देख तो नहीं रहा, चोरी के लिए चला मैया माँ के चोरी करने के लिए। अब काकभूषण जी बोले, जो कथा कह रहे हैं गरुड़ को सुना रहे हैं, और शंकर जी गौरा मैया को सुना रहे हैं। इस प्रकार गरुड़ जी इस प्रकार कुमार्ग पे पैर रखते ही, जो भी कुमार्ग पे मतलब बुरे मार्ग पे जब पैर रखता है पहली बार, उसका दिल ऐसी धड़कता है, परेशान होता है। उसके पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, बल भी नहीं रहता। जो गलत काम करता है, चोरी करता है, चोरी करने जाता है, उस समय सूना पाकर जैसे कुत्ता चुपके से बर्तन में भांडों में मुंह डाल के चाटने लगता है कुछ भी और चुरा के ले जाता है, उसी प्रकार रावण का हाल हो रहा था। और रावण ने नाना प्रकार के खूब श्लोक वेद पाठ खूब बढ़िया दूर दूर से करता रहा और बड़ा प्रभाव डाला। इम्प्रेस्ड हो गई सीता माता, अरे वाह क्या बढ़िया कथा सुना रहा है, वेदों की शास्त्रों की ये तो सुहावनी कथाएं। कुछ बनाई और कुछ याद थी उसको। और सीता जी को राजनीति सिखा रहे हैं। जब नहीं मानी तो भाई राजनीति क्या सिखाई, किसी सन्यासी को खाली हाथ घर से नहीं भेजते हैं। फिर वो नहीं मानी, मैं नहीं निकलूंगी झोंपड़ी से बाहर, तो भय दिखाया, फिर प्रेम दिखाया, अरे मैं तुझ पर दया करूंगा, कृपा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बड़ा लालच दिखाया, प्रेम लोभ दिखाया। सीता जी कह रही हैं, और फिर गाली देने लगा। सीता जी कह रही हैं, यति तुम हो तो यति गोसाई हो, पर तुम्हारी वाणी अच्छी नहीं है, तुमने तो दुष्टों की तरह वचन कहने लगे। जरा सी मैं बाहर नहीं निकल के आई, देने में विलंब हो गया तो। तब रावण ने कहा, मैं मांग तो कुछ और रहा हूँ। और रावण ने अपना असली रूप दिखाकर ठाठा मारना शुरू कर दिया, अरे सीता मैं तो तेरे हरण करने आया हूँ। जब उसने अपना नाम सुनाया मैं रावण हूँ, तो सीता जी भयभीत हो गई, हिरनी की तरह कांपने लगी। फिर भी उन्होंने धीरज रखा और बोले, तू रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, दुष्ट खड़ा रहे, अभी मेरे स्वामी राम आएंगे, तब तू खड़ा रहे, तेरे को कैसे सही करते हैं। जैसे तू तो ऐसा कर रहा है जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश पकड़ के ले जाएगा, ले आ सकता है, तू खरगोश है और मैं इस सिंहनी हूँ, सिंह की स्त्री हूँ। वैसे ही राक्षस राज, तू मेरी चाह कर रहा है, तू काल के वश हो गया है क्या, मृत्यु तेरे निकट आ गई क्या। अब जो बड़े धीरज वाले वचन सुने, क्रोध में सीता को सुना और रावण को भी क्रोध आ गया। और उसने कहा, अच्छा बहुत मैंने तेरे समझा लिया, तेरी खुशामद कर ली, और ये देख। और मन में तो उसने सीता जी को चरणों में प्रणाम करा, माता प्रणाम, जानता था साक्षात भगवान का अवतार हो गया है, वैसे तो मेरा उद्धार होगा नहीं, इनसे बैर भाव रख के ही मैं अपना उद्धार करूंगा। बस प्रणाम करके देखो, ये है रावण, कहते ज्ञानी था। 1 साल उसके पास सीता रही, उसने सीता को हाथ नहीं लगाया, दूर से बात करता रहा, डराता रहा,
परंतु उसके मन में सीता जी, उसने मन ही मन चरणों में वंदना करी और सुख माना। उसके बाद फिर क्रोध में खूब भर गया और हुंकार भरते हुए रावण ने सीता का हाथ पकड़ लिया, उठा कर अपने रथ में बिठा दिया और बड़ी तेजी से, पैदल नहीं चला वो, रथ को जमीन पे नहीं चलाया, उसका रथ ऐसा था आकाश मोड़ने वाला। पहले जो मैंने बताया राजा दशरथ का भी आकाश मोड़ता था, तो जब शनि को मारने चले थे ऊपर, बड़ी तेजी से आकाश मार्ग के उसने रथ को प्रस्थान कर दिया और डर के मारे, क्योंकि चोरी करके ले आ रहा था, देख भी रहा था राम ना आ जाए कहीं, डर के मारे उससे रथ हाका नहीं आ रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। तो आज हमने सीता जी का हरण करवा दिया है, कल आगे देखते हैं गिद्ध भक्त आएंगे तो क्या अपना कैसे उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहार, ये वर मांगो कृपा निकेता, बसं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास को नमन करते हुए आपसे भी इजाजत लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जो पानी। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा प्रेम और सौहार्द का हमारा ये मंगल मिलन का पर्व होता है। आप सब बैर भाव सब बुलाकर और सबसे प्रेम पूर्वक मेरे कन्हैया जी के साथ और राम जी के साथ और अपने प्रिय मित्रों के संग, अड़ोसी पड़ोसी के संग खूब प्रेम से होली खेलिएगा। जय हो, जय सिया राम।